हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB चनाब क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है और एडजेक्टिव को। तो हमने पीछे पढ़ लिया कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ अब हम करेंगे अब हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे आइडेंटिफाइंग वर्ब्स, कि हम वर्ब को, जो वर्ब है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और हम आज ये पढ़ेंगे कि वर्ब होता क्या है। वैसे तो हमने जब शॉर्ट लेक्चर दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, तो हमने बताया था कि वर्ब क्या होता है। तो आज हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। वैसे आगे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम फिलहाल शॉर्टली पढ़ रहे हैं कि हम जनरली कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, कि ये वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखना है, आइडेंटिफाइंग वर्ब्स। तो सबसे पहले वर्ब होता क्या है। तो क्या होता है वर्ब? वर्ब्स शोइंग एन एक्शन, वर्ड्स शोइंग एन एक्शन और स्टेट आर कॉल्ड वर्ब्स। तो वर्ब हम किसे कहते हैं? वो वर्ड्स जो एक्शन को शो करते हैं या स्टेट को शो करते हैं। अभी तक तो मतलब जैसे आज तक हम ये डिस्कस करते आए, हम यही पढ़ते आए कि कोई भी वर्ड जो एक्शन को शो करे उसे हम वर्ब कहते हैं, जो एक्शन को शो करे उसे हम वर्ब कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम खाली एक्शन, या हम बोलते थे कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। तो जो एक्शन शो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो वर्ब बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। वर्ब जो है खाली एक्शन को शो नहीं करता है, या कोई भी वर्ड जो एक्शन को शो करे उसे ही हम खाली वर्ब नहीं बोल सकते हैं। कोई भी वर्ड जो स्टेट को शो करे उसे भी हम वर्ब बोलते हैं। कहीं पोजीशन को शो करे उसे भी हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए। राधा डज योगा एवरीडे, राधा हर दिन योगा करती है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? डज। एक और बात, हम ऐसे भी वर्ब को पहचान सकते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, कि वो वर्ड जो किसी सेंटेंस का टेंस चेंज करे। वो वर्ड टेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं रखते हम, यानी वो वर्ड जो किसी भी सेंटेंस का टेंस चेंज करे उसे हम वर्ब बोलते हैं। जैसे राधा डज योगा एवरीडे। तो यहाँ पे हम अगर लिख लें, ये तो हो गया प्रेजेंट में कि राधा हर दिन योगा करती है। अगर हम बोलेंगे RADHA, राधा, कौन सा वर्ड यहाँ पे इस सेंटेंस के टेंस को चेंज कर सकता है? ये जो डज है, इसी को अगर हम चेंज करें तो इस सेंटेंस का टेंस चेंज हो सकता है। यानी डज ही इस सेंटेंस का टेंस चेंज कर सकता है। तो हम बोलेंगे राधा डिड योगा, राधा योगा करती थी। तो यानी यहाँ पे किस वर्ड को हम चेंज करें तो टेंस का वर्ब चेंज नहीं, सॉरी, सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा। तो डज को, अगर हम डज को चेंज करेंगे तो सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब डज क्या है? वर्ब है। हम इसे भी पहचान सकते हैं, यानी आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर की कोई वर्ड जो है वर्ब है। यहाँ पे देखो, अभी आप इस पे मत जाना कि कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन मेन वर्ब है। आगे हमने सब डिस्कस करना है। फिलहाल आप इतना जानिए कि आप सेंटेंस के अंदर किसी मतलब वर्ड को कैसे पहचान सकते हैं कि ये वर्ब है। राम इज़ कुकिंग फूड। तो यहाँ पे हम कैसे बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब है? तो देखिए, इस सेंटेंस में आप कौन से वर्ड को चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस
का टेंस, इस सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा। टेंस यानी काल, अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में बन जाएगा, अगर आप इसे चेंज करना चाहोगे तो फ्यूचर में बन जाएगा। या आगे टेंसेस में हम पढ़ेंगे, टेंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, प्रेजेंट सिंपल है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम यानी इज़ को चेंज करें या कुकिंग को चेंज करें, यहाँ पे अगर हम राम इज़ कुकिंग फूड, फिलहाल आप इस सेंटेंस को रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग मैन वर्ब है, तो ये दोनों वर्ब हैं। कभी कभी हेल्पिंग को मैन वर्ब भी यूज़ होता है, वो आगे हमने पढ़ना है, लेकिन फिलहाल आप इस सेंटेंस के अंदर जनरली जानिए कि वर्ब कौन कौन से, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मैन वर्ब हो। तो अगर आप इस इज़ को चेंज करेंगे तो सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे? इज़ को अगर हम वाज करेंगे तो ये सेंटेंस पास्ट में बन जाएगा। अगर तो इसका मतलब इज़ क्या है? वर्ब है। कुकिंग, कुकिंग को अगर आप चेंज करेंगे, कुकिंग हम कुकड लिख सकते हैं सेंटेंस के अंदर, कुकड लिख सकते हैं, कुक लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कुकिंग भी क्या है? वर्ब है। शी हैज़ ए नाइस कार, उसके पास एक बहुत ही अच्छी कार है। अगर हम इस सेंटेंस के अंदर हैज़ को चेंज करें तो इस सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हैज़ क्या है? एक वर्ब है। आई होप आपको थोड़ी बहुत वर्ब की समझ आ चुकी होगी। अभी हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि और वर्ब होता क्या है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे वर्ब्स की टाइप्स, वर्ब्स की टाइप्स कि वर्ब कितने प्रकार के हैं। तो जनरली वर्ब की फर्स्ट 2 टाइप्स होती हैं। वर्ब की कितनी टाइप्स होती हैं? 2। एक होता है मैन वर्ब, मैन वर्ब्स होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मैन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, जो अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग जो है मैन वर्ब है। तो यही हम आगे यहाँ पे हमने कुछ एक मतलब एक टेबल बनाया है, तो इससे आप समझने की कोशिश करना। आई होप आपको समझ आ जाएगी। इस टेबल को पढ़ने के बाद आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि मैन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो वर्ब्स की 2 टाइप्स हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। मैन वर्ब के अंदर क्या आता है? कितने टाइप्स के वर्ब्स आते हैं? मैन वर्ब के अंदर आता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म वर्ब की कौन सी होती है? V1 प्लस ING। जैसे फर्स्ट फॉर्म में सिंग आ गया, सेकंड में सेंग आ गया, इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में आ गया संग। और फोर्थ फॉर्म में V1 के साथ जब ING लग जाती है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और अगर हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, तो हेल्पिंग वर्ब्स की भी 2 टाइप्स हैं। हेल्पिंग वर्ब को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? प्राइमरी एक्सिलरी और सेकेंडरी एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी को हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, और सेकेंडरी एक्सिलरीज को हम मॉडल एक्सिलरीज या सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। तो प्राइमरी एक्सिलरीज को भी आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी इसकी जो आगे मतलब इसकी भी 3 फैमिलीज़ हैं प्राइमरी एक्सिलरीज की। कौन कौन सी? एक टू बी, एक टू हैव और एक टू डू। अब टू बी में क्या क्या आते हैं? टू बी में आता है इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन। टू हैव में कौन 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 सी प्राइमरी एक्सिलरीज आती हैं? टू हैव में आता है हैव, हैज़, हैड और हैविंग। वैसे तो खास अगर आपको कोई बोलेगा कि टू हैव में कितनी मतलब कितने वर्ब्स आते हैं, तो 3 ही आते हैं मैन, हैव, हैज़ और हैड। और टू डू में कितने आते हैं? टू डू में आते हैं डू, डज, डिड और डूइंग। ये 4 वर्ब्स टू डू फैमिली में आते हैं। और अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी एक्सिलरीज की, तो या मॉडल एक्सिलरीज की, तो सेकेंडरी एक्सिलरीज में आपके जितने भी मॉडल्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, यूज टू, आर टू, मस्ट, डेयर और नीड। तो ये मॉडल एक्सिलरीज हैं। अब हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि आगे हमने डिटेल से पढ़ना है, लेकिन आप फ़िलहाल ऊपर ऊपर से सुन लो, क्योंकि तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनको समझने में। इनको तो हमने डिटेल में पढ़ना है। अब थोड़ा बहुत हम फ़र्क जान लेते हैं कि मॉडल एक्सिलरीज और प्राइमरी एक्सिलरीज होती क्या हैं। तो क्या होती हैं मॉडल एक्सिलरीज? मॉडल एक्सिलरीज जो हैं ये हमेशा ALWAYS ऑलवेज़, मॉडल एक्सिलरीज जो हैं वो ऑलवेज़ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑलवेज़ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मॉडल एक्सिलरीज हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, डेयर और नीड, एक्सेप्ट, डेयर और नीड।
क्यों? क्योंकि डेयर और नीड कभी कभी मैन वर्ब भी यूज़ हो जाते हैं। डेयर और नीड कभी कभी मैन वर्ब भी यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी मॉडल्स हैं वो हमेशा ये मतलब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आप इनको कभी भी मैन वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो ये अपने साथ, अगर मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब वो अपने साथ क्या मैन वर्ब लेता है। हेल्पिंग वर्ब अपने साथ क्या लेता है? मैन वर्ब लेता है। यानी वो किसकी मदद करता है? मैन वर्ब की मदद करता है। तो यहाँ पे एक और बात है, इसे ज़रूर ध्यान में रखना। बहुत बार पूछा जाता है या कहीं पे आपको करेक्शन में भी दिया जाता है, अगर मैन वर्ब लेता है तो मैन वर्ब भी इन चारों में से कौन सा लेता है? मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो मैन वर्ब इन चारों में से कौन सा लेता है? वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। मैन वर्ब हमेशा मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होता है। कभी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, ये कभी नहीं आएगा कि आई कैन डिड दिस वर्क। तो ये बात ज़रूर याद रखना। आगे हमने रूल्स में पढ़ना है कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, इनके साथ कि इनके रूल्स क्या क्या हैं। लेकिन फ़िलहाल आप ये एक रूल याद रखना कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एक्सेप्ट डेयर और नीड। इसीलिए हम इनको सेमी मॉडल्स भी बोलते हैं, डेयर और नीड को। और मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। और हाँ, फिर फ़र्क क्या है मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में? तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी एज ए मैन वर्ब भी यूज़ हो जाते हैं। जैसे हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स ली थी, जैसे शी हैज़ संग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे हमने बोला था कि हैज़, हाँ, हैव फैमिली में कौन कौन से आते हैं? हैव, हैज़ और हैड। तो हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पे जो हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब की फॉर्म में यूज़ हुआ है। मैन वर्ब की फॉर्म में यूज़ हुआ है। इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे मिस्टेक कर लेते होंगे कि इज़ जो है, खाली इज़ को देखते हैं कि हाँ इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इज़ जो है मैन वर्ब, एज ए मैन वर्ब यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ पे इज़ है, इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, किसकी हेल्प कर रहा है? कुकिंग की। कुकिंग क्या है? मैन वर्ब है। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की समझ आ चुकी होगी। तो आगे हम देखते हैं। हाँ, इस टेबल को अच्छे से देख लेना। तो अब हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। हाँ, कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए। अगर आपको समझ आ चुकी होगी, थोड़ी बहुत आई होगी कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और मैन वर्ब क्या होते हैं, तो डेफिनेटली आप इन एग्जांपल्स में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब को आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हाँ, दूर से दिख रहा है। इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और मैन वर्ब क्या है? प्लेइंग। क्यों? इज़ किसकी मदद कर रहा है? प्लेइंग की मदद कर रहा है। शी हैज़ कुक्ड फूड, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड मैन वर्ब। ही डिड हिज होमवर्क, ही डिड हिज होमवर्क। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे पहचानिए कि मैन वर्ब कौन है और मतलब कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब है। तो यहाँ पे ही डिड, हमने पीछे टू डू फैमिली में पढ़ा था कि टू डू में क्या आता है? डू डज डिड। डिड वहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे डिड जो है वो मैन वर्ब यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आपको दूसरा वर्ब दिख रहा है नहीं, तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या है? मैन वर्ब यूज़ हुआ है, डिड हिज होमवर्क। तो हिज क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। तो राम इज़ स्मार्ट, राम इज़ स्मार्ट, स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो इज़ जो है यहाँ पे मैन वर्ब यूज़ हुआ है, इज़ जो है मैन वर्ब यूज़ हुआ है। सीता कैन डू दिस वर्क, सीता कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पे कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वो भी कौन सा? सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, यानी सेकेंडरी एक्सलरी है। यहाँ पे हेल्पिंग कैन क्या है? एक मॉडल है जो ऐसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। तो इसके साथ डू जो है वो क्या है? मैन वर्ब है, लेकिन वो भी कौन सी? मैन वर्ब की V1 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यू आर राइट, यहाँ पे आर क्या है? मैन वर्ब है। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। आगे आइडेंटिफाइंग वर्ब्स, जैसे हमने पीछे
नाउन्स और प्रीपोजिशंस में भी, नाउन और प्रीपोजिशंस में भी कुछ सफिक्स पढ़े थे कि अगर किसी वर्ड के एंड में कोई मतलब सफिक्स आ जाए तो वो नाउन बनता है या एडजेक्टिव बनता है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ वर्ड मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स लिए। प्रीफिक्स यानी कोई अगर वर्ड के पहले प्रीफिक्स आए तो वो भी मतलब वो मतलब कैसे नाउन वो बनता है, वो हमने यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स लिए हैं। जैसे ईएन जब सफिक्स यूज़ होगा, ईएन जब सफिक्स यूज़ होगा किसी भी वर्ड में तो वो मोस्टली क्या होगा, वर्ब बनेगा। जैसे वाइडन, ईएन यूज़ हुआ लेंथन, स्ट्रेंथन। ईएन अगर एज ए प्रीफिक्स यूज़ होगा यानी वर्ड के पहले, प्री मीन्स पहले और सफिक्स मीन्स बाद में। जैसे ईएन इनकरेज, इनकरेज क्या है, एक वर्ब है। जैसे आईएससी और आईजेडी ये क्या है, सफिक्स हैं। जैसे सोशलाइज, रियलाइज। एफ वाई अगर कोई सफिक्स यूज़ होगा किसी वर्ड के साथ, जैसे सॉलिडिफाई, लिक्विफाई, ब्यूटीफाई। एटी अगर कोई सफिक्स यूज, जैसे कम्युनिकेट, डेविएट। तो ये कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स हमने लिए हैं। जैसे अगर ये मतलब कहीं पे किसी वर्ड के साथ यूज़ होते हैं तो वो मोस्टली क्या बनेगा, वो भी बनेगा। तो अब हमने कुछ लिए हैं कि नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम वर्ब्स। अब नाउन, हाँ, किसी भी वर्ब से नाउन्स और एडजेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं। बहुत बार एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, कि कुछ वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, उनको बोलेंगे कि आप इनको नाउन में कन्वर्ट करो और एडजेक्टिव में कन्वर्ट करो। तो यही हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं कि हम कैसे वर्ब से एडजेक्टिव बना सकते हैं और नाउन्स बना सकते हैं। पीछे हमने नाउन्स और एडजेक्टिव में पढ़ा है और मुझे उम्मीद है आप यहाँ पे इजीली कन्वर्ट कर लोगे कि हम इससे कैसे नाउन और एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कंसीडर, तो हमने पढ़ा था कि शन, TION लगाने से वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, तो कंसीडरेशन। और ABLE हमने पढ़ा था, BLE हमने पढ़ा था कि हम कहीं भी अभी BLE अगर फिक्स लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो क्या बनेगा, कंसीडरेबल। वैसे ही एडमायर, एडमायरेशन, एडमायरेबल। इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेटिव। IV हमने पढ़ा था एडजेक्टिव में। आप जिसने वो वीडियो नहीं देखी होगी नाउन्स और प्रोनाउंस की जो हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ी है, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव। कलेक्ट, कलेक्शन, कलेक्टिव। कन्फ्यूज, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज्ड। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड। और डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव। डिसाइड, डिसीजन, डिसेसिव। परफॉर्म, परफॉर्मेंस हमने NC पढ़ा था, और परफॉर्मिंग। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेबल। डेवलप, annoy, annoyance, annoying. डेवलप, डेवलपमेंट, डेवलपिंग। मूव, मूवमेंट, मूवमेंट, मूवेबल। और कुछ आगे और वर्ड हैं जैसे एडजस्ट, एडजस्टमेंट, एडजस्टेबल। ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ अगर ई लगे तो वो ये वर्ब है। BREATH खाली ब्रीथ, इसका नाउन बन जाता है और ब्रीथिंग एडजेक्टिव बन जाता है। वैसे डाई, डेथ नाउन आ गया और डेड आ गया एडजेक्टिव। ग्रो, ग्रोथ, ग्रोविंग। इरिटेट, इरिटेशन, इरिटेटिंग। हैट, हैटेड, सॉरी हैट्रेड इसका नाउन बनता है और हैटफुल इसका एडजेक्टिव बन जाता है। एडवाइज, एडवाइस, ICE, एडवाइजेबल। बिलीव, बिलीफ, बिलीवेबल। चूज़, चॉइस, चूजन। हाँ, हमने पढ़ा था पीछे कि आप जब हम किसी वर्ब में EN लगाएंगे, क्या EN एंड पे लगाएंगे तो वो वर्ब बनता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो भी हमने ये सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़े हैं कि ये 100% एक्यूरेट नहीं हो गए, कहीं पे ये फेल भी हो जाते हैं, लेकिन 70 to 80% ये सही होते हैं। तो यहाँ पे CHOSEN चूजन लगाने से यहाँ पे वर्ब नहीं बना, यहाँ पे एडजेक्टिव बना। तो यही आप ध्यान रखना, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। फ्लाई, फ्लाइट, फ्लाइंग। कंटिन्यू, कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस। तो आप ये जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आप इनको खुद भी पढ़ सकते हो। तो हाँ, आगे हमने और लिखा है कि सेम वर्ड्स नाउन एंड वर्ब। तो कुछ वर्ड्स बिल्कुल सेम एज ए वर्ब भी यूज़ होते हैं और एज ए नाउन भी यूज़ होते हैं। जैसे मतलब कि आप इन वर्ड को सेंटेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, यानी किसी सेंटेंस में आप सेम वर्ड को एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हो और उसी वर्ड को सेंटेंस के हिसाब से आप एज ए नाउन यूज़ करोगे। वो कभी भी अपनी मतलब जो फॉर्म है वो चेंज नहीं करेंगे। जैसे स्पीड आप वर्ब भी यूज़ कर सकते हो और
स्पीड आप नाउन भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसका एडजेक्टिव जो होगा स्पीड ही बनेगा। जैसे इंसल्ट इंसल्ट, होप होप, केयर केयर, चैलेंज चैलेंज, कंफर्ट कंफर्ट, क्योर क्योर, कर्स कर्स, डैमेज डैमेज, डिमांड डिमांड, इनाई इनाई इनाई, फोर्स फोर्स। तो आप इन सेम वर्ड्स को एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हो और एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। तो आगे इनके एडजेक्टिव्स हैं, आप इनको देख लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।